जी परचेजेस दो तरह की होती है बच्चों, या तो परचेज हम करेंगे रजिस्टर्ड पर्सन से या परचेज करेंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन से। अगर पेपर में लिखा हो परचेज की है अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो इग्नोर करना है। ये अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है बुरी बात है? कैसे अच्छी बात है? बुरी बात है। आप अपना इनपुट ही रिकॉर्ड कर पाओगे। देखिए आपका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देखिए आपका आउटपुट टैक्स लेस इनपुट टैक्स और जो बच जाएगा टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट। अपने सब आउटपुट था 100। अब ये आपने अनरजिस्टर्ड परचेज के यहाँ क्या रिकॉर्ड होगा? कुछ भी नहीं। तो आप गवर्नमेंट को कितना जमा करा के आओगे? 100। तो मसला हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर इस पे लेट्स सपोज 100 परचेज किए और इसका बनता था 18, अब गवर्नमेंट में कराओगे 82। तो क्या अच्छा है? इनपुट रिकॉर्ड करना अच्छा है कि नहीं है? है अच्छा। तो आपको सजा दी जाएगी। क्यों आपने अनरजिस्टर्ड बंदे से चीजें खरीदी? आपको इनपुट माइनस करने की इजाजत इग्नोर करना है। अब दी अदर हैंड अगर आपने परचेजेस किए किसी रजिस्टर्ड पर्सन से तो 18% इनपुट टैक्स हम माइनस कर सकते हैं। 18% इनपुट टैक्स हम माइनस कर सकते हैं। ये देखिए अनरजिस्टर्ड की तो 100 रुपए गवर्नमेंट को देने, रजिस्टर्ड की तो गवर्नमेंट को देने 82। ये 100 पे मैंने अज्यूम किया। ये याद बात है। अब इसी तरह अगर सेल को समझ लेना तो जिंदगी आपके हम दोनों के समझ लेंगे कि सेल की वैल्यू एट्रीब्यूट है। बच्चों सेल दो तरह की होती है, एक होती है टैक्सेबल सेल्स और एक होती है एक्सेप्ट सेल्स। एक कौन सी है? टैक्सेबल सेल्स और एक है एक्सेप्ट सेल्स। तो यहां लिखो आप मुझे बताएं सेल पर इनपुट होता है आउटपुट होता है? आउटपुट होता है। अच्छी बात है बुरी बात है? जितना आउटपुट बढ़ेगा उतना पेबल भी बढ़ेगा, जितना इनपुट बढ़ेगा उतना पेबल। लेकिन इनपुट 0 से 18 गया, पेबल 100 से, ये अच्छी बात होगी। परचेज ये बुरी बात होगी, इससे तो पेबल बढ़ जाता है, पेबल बढ़ जाता है। अगर कोई बंदा सेल कर रहा है और सेल करने वाली जो चीज थी गुड्स जो थी वो एग्जम्प्ट गुड्स थी। एग्जम्प्ट गुड्स की दो एग्जांपल लिखिए, जैसे कि लाइव एनिमल्स या फिर दालें, माश की दाल, मूंग की दाल, चना दाल, इससे क्या होती है दालें तो स्पेशल दालें हैं वो एग्जम्प्ट। तो आप परेशान ना हो, पेपर में आपको बता देगा कि सेल जो है वो टैक्सेबल थी या एग्जम्प्ट। अगर एग्जम्प्ट सेल्स है बच्चों तो उसको आपने कुछ नहीं करना, बस क्या कर देना आपने, क्या कर देना आपने? टैक्सेबल सेल्स भी दो तरह की होती है। अब सुन लीजिए ये पॉइंट है, टैक्सेबल सेल्स फर्दर दो कैटेगरीज की होती है। एक वो कैटेगरी है जिसमें रेट लगता है 18% और एक वो कैटेगरी है जिसपे रेट लगता है 0%। ये वो नहीं बात है, ये वो नहीं बात है। टैक्सेबल सेल्स एक 18% वाली है और एक 0% वाली है। मुझे बताएं कार बेचना है कौन सा है? टैक्सेबल सेल्स में 18% है 0% है? 18%। एक्सपोर्ट करना कौन सा है? 0%। 0% लिखते हैं जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, 0% लिखते हैं जब आप कार खरीदना है बेचना, कार बेचना। इस 0% वाले का एक नाम बताओ, इसे कहते हैं जीरो रेटेड सेल एक्सपोर्ट्स। क्या कहते हैं? जीरो रेटेड सेल एक्सपोर्ट्स का नाम।
ब्रैकेट में लिखिए एक्सपोर्ट। तो पेपर में अगर ये लिखी है एग्जैम्प्ट से क्या करेंगे, इग्नोर। पेपर में तो लिखी जीरो रेटेड से तो क्या करेंगे 0%। और पेपर में अगर लिखी टैक्सेबल से तो क्या करेंगे 18%। इसमें एक आखिरी बात, टैक्सेबल सेल्स भी दो तरह के कस्टमर्स को दी जाती है। सेल्स भी दो तरह के कस्टमर्स को, एक कस्टमर या तो रजिस्टर्ड होगा, एक कस्टमर या तो अनरजिस्टर्ड होगा। याद रखिए 18% वाले का नाम क्या है, सेकंड का नाम क्या है, टैक्सेबल सेल्स। टैक्सेबल सेल्स दो तरह के कस्टमर्स को दी जाएंगी। टैक्सेबल सेल्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स taxable sales to unregistered customers। मुझे बताएं किस पर सजा दे सेल करने वाले अनरजिस्टर्ड। अब समझे बात को, जो बंदा टैक्सेबल सेल्स कर रहा है रजिस्टर्ड कस्टमर्स को, वो सेल कर रहा है, वो इनपुट रिकॉर्ड करेगा, आउटपुट क्या रिकॉर्ड करेगा, आउटपुट। तो आउटपुट रिकॉर्ड करेगा एट द रेट 18%। नॉर्मल इन ऑन द अदर हैंड जो अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स को टैक्सेबल सेल्स कर रहा होगा वो भी आउटपुट रिकॉर्ड करेगा। अब सजा देते हैं ना, एक बात बताओ, अगर 0% कर दें तो उसका भला नहीं हो गया, तो उसका भला होगा, उसका आउटपुट 0 हो गया, सारा का सारा उसका इनपुट हो जाएगा, सारा का सारा टैक्स पेबल गवर्नमेंट टैक्स रिफंडेबल वाला गवर्नमेंट हो जाएगा। आउटपुट जितना कम होगा उतना फायदा, इनपुट जितना ज्यादा नहीं। सही बोला, आउटपुट ज्यादा तो नुकसान, इनपुट कम तो नुकसान, इनपुट ज्यादा तो फायदा, आउटपुट कम तो फायदा। ये समझ आएगा सर, इस फॉर्मूले को बहुत सही बना। अब देखिए आप उसको सजा देंगे जिसने सेल की है टैक्सेबल वाले अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स को, तो रजिस्टर्ड वाले को अगर 80% है तो अनरजिस्टर्ड वाले को ही 18% है। सुनिए तो सजा क्या हुई, अगर किसी बंदे ने सेल्स की है अनरजिस्टर्ड कस्टमर को तो वो 18% भी देगा प्लस 4% मजीद टैक्स रिकॉर्ड करेगा। तो टोटल कितना हुआ 22%। इस 4% का नाम लिखिए फर्दर टैक्स। 4% का नाम क्या, फर्दर टैक्स। ये ऐसा था फर्दर टैक्स। अगर ये सेल और परचेज के फ्लोचार्ट में आगे तो एक तरह से देखिए आपको कैसा आगे रहते नहीं, हम सेल करने क्या करें, जो हमें आपने चीज सेल करो, ठीक है, हमें एक बात में और आपने अनरजिस्टर्ड कस्टमर ये टैक्सेबल सेल है, तो मैं जब आपको बेचूंगा तो मैं आउटपुट रिकॉर्ड करूंगा, आउटपुट रिकॉर्ड करूंगा ना सेल करते हुए, मैं आउटपुट पहले रिकॉर्ड करूंगा 18% के हिसाब से। फिर मैं कहूंगा कि यार मैंने इसको बेची, वो कस्टमर क्या था अनरजिस्टर्ड, नाम निकाल देगी, अब 18% भी रिकॉर्ड करूंगा, फर्दर 4% मजीद रिकॉर्ड करूंगा, तो ओवरऑल मेरा बताया मुझे जो मेरी लायबिलिटी है वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, मेरी लायबिलिटी को कम कॉस्ट फीस करेगी, आउटपुट या इनपुट मेरी लायबिलिटी को कम कॉस्ट फीस करेगी, क्या चीज माइनस करेगी, इनपुट। तो मेरा आउटपुट बढ़ेगा तो मेरा टैक्स पेबल गवर्नमेंट बढ़ा सकता है। तो क्यों मेरी कोशिश होगी कि मैं अनरजिस्टर्ड वाले को चीज ना बेचूं, तो अनरजिस्टर्ड वाले को चीज नहीं बेचूंगा तो अनरजिस्टर्ड वाला अपने आप को रजिस्टर्ड करने की कोशिश करेगा। लेकिन अनरजिस्टर्ड वाले चीज बेची, मैंने चीज बेची तो मुझे 4% टैक्स देना पड़ रहा है, और अनरजिस्टर्ड वाले ने चीज खरीदी तो उसको कितना इनपुट माइनस करने जा